Simple machines and their types. Simple machines are simple tools used to make work easier. सिंपल मशीन्स है वो सिंपल टूल्स होते हैं, टूल्स यानी कि औज़ार जो हमारे काम को, वर्क को ईजी करते हैं. कंपाउंड मशीन्स हैव टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर टू मेक वर्क ईजियर. जो कंपाउंड मशीन्स हैं वो दो और मोर यानी दो या उससे ज़्यादा सिंपल मशीन से मिलकर जो वर्क टुगेदर करती है, काम करती है मिलकर, दो या दो से ज़्यादा, जिससे जो हमारा वर्क है वो क्या हो जाए, ईजियर. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स जो है वो 6 टाइप्स की है. लीवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज एंड व्हील एंड एक्सेल. फर्स्ट टाइप है सिंपल मशीन, द लीवर. लीवर्स आर वन ऑफ द बेसिक टूल्स डैट वर प्रोबेबली यूज इन अर्ली डेज. लीवर्स जो है वो एक बेसिक टूल्स है जो हम मोस्टली अर्ली डेज में आजकल हम यूज़ करते हैं. अ लीवर इज़ ए स्ट्रेट रोड दैट फिक्स्ड ऑन अ स्पॉट. लीवर जो है वो एक स्ट्रेट रोड होती है जो किसी स्पॉट पर फिक्स्ड होती है. दिस इज़ कॉल्ड ए फल्क्रम, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फल्क्रम, जहाँ पर वो फिक्स्ड होती है. विच लिफ्ट्स और मूव ऑब्जेक्ट्स, जो जिसका काम क्या है, लिफ्ट करना, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना मतलब उठाना या मूव करना. द फोर्स डैट वी यूज़ ऑन द लीवर इज़ कॉल्ड द एफर्ट. और जो फोर्स हम लगा रहे हैं लीवर पर उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट. एंड द वेट डैट वी ट्राई टू मूव इज़ कॉल्ड द लोड. और जो वेट हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोड. यानी 3 मेन चीज़ें हैं लीवर पर, फल्क्रम, एफर्ट, लोड. फल्क्रम क्या है, जो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है या मूव करता है, जो फिक्स्ड होता है, स्पॉट होता है. मतलब यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे जो फल्क्रम है, दिस इज़ अ स्ट्रेट रोड, और यहाँ पर फिक्स्ड स्पॉट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फल्क्रम, जहाँ पर ये जुड़ा होगा. जैसे सीज़र में यहाँ पर जुड़ी हुई है दो, ऐसे ही शीशा ये झूला है उस वहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसको हम फल्क्रम बोलते हैं. एफर्ट, जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं. एफर्ट क्या है, फोर्स लगाना. यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं. उसी तरह लोड, जो ऑब्जेक्ट या कुछ हम रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इसका मतलब लोड, जिसको हमने मूव करना है, विट, और या फिर वेट हो गया जिसको हम मूव करवाना चाहते हैं. कैन ट्रांसफ़र एंड इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड टू वन एंड ऑफ इट. जो लीवर है वो या तो ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर इंक्रीज़ कर सकता है जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं वन एंड पर, एक एंड पर, यानी कि एक सिरे पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो या तो वो इंक्रीज़ होगी या फिर ट्रांसफ़र होगी. मैनी ऑफ आवर बेसिक टूल्स यूज़ लीवर्स इंक्लूडिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स. तो जो बेसिक टूल्स हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो एग्ज़ाम्पल है लीवर्स के, वो क्या है, अ पेयर ऑफ सीज़र, सीज़र का पेयर, जो सीज़र होती है, प्लायर्स, हैमर, क्लॉज, नट क्रैकर्स एंड टोंग्स. डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम, levers are classified into three classes. एफर्ट, लोड और फल्क्रम के बेसिस पर, उनकी पोजीशन के बेसिस पर जो लीवर्स है वो 3 क्लासेस में डिफ़ाइन किए गए हैं, क्लासीफाई किए गए हैं. फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर एंड थर्ड क्लास लेवर. फर्स्ट क्लास लेवर, a lever in which the fulcrum is in between the effort and the load is called a first class lever. फर्स्ट क्लास लेवर किसको बोलते हैं हम, जब जो फल्क्रम है वो बीच में होगा, किसके, एफर्ट और लोड के बीच में होगा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास लेवर. और इनके एग्जांपल क्या है, अ शीशा,
axe, a pair of scissors, a nipper, a nail cutter and a hand pump are examples of first class lever. Second class lever, a lever in which the load is in between the fulcrum and the effort is called second class lever. यानी कि सेकंड क्लास लेवर किसको बोलेंगे हम, जब जो लोड है वो किसके बीच में होगा, फलक्रम और एफर्ट के बीच में। यानी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है व्हील, बैरोज एंड नट क्रैकर्स। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं, फोर्स लगाते हैं, हम पुश करते हैं। लोड यहाँ पर हम कोई भी वेट सामान रखते हैं और यहाँ पे फलक्रम जो जिससे यहाँ पे ये क्या है, व्हील जुड़ा हुआ है। तो जो लोड है वो किस में कहाँ पर आया, सेंटर में आया, बीच में आया। थर्ड क्लास लेवर, अ लेवर इन विच द एफर्ट इज इन बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड इज कॉल्ड अ थर्ड क्लास लेवर। थर्ड क्लास लेवर किसको बोलेंगे हम, जब जो एफर्ट है वो किसके बीच में होगा, फलक्रम और लोड के बीच में होगा। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फोरसेप्स, फिशिंग रोड्स एंड टोंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ थर्ड क्लास लेवर। यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए गए हैं जहाँ पर जो फलक्रम है वो क्या है, साइड में, लोड भी साइड में और एफर्ट जो है वो कहाँ पे होता है, बीच में, यानी कि यहाँ पर। जैसे जो टोंग्स है हम इनको कहाँ से पकड़ेंगे, बीच से पकड़ेंगे, सेंटर से पकड़ेंगे। और जो फलक्रम यहाँ से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। इसी तरह फिशिंग रोड, फोरसेप्स, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ सेंटर से पकड़ते हैं और इधर भी एक यहाँ से पकड़ते हैं और इसको यहाँ से, जो फोर्स है हम सेंटर में लगा रहे हैं। तो जो थर्ड क्लास लेवर है उसमें फोर्स जो है वो सेंटर में लगती है। नेक्स्ट है पुली। जो सेकंड सिंपल मशीन है वो है पुली। अ पुली इज़ अ ग्रूव्ड व्हील और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रूव्ड व्हील्स। जो पुली है वो कॉम्बिनेशन है ग्रूव्ड व्हील्स का, पहियों का। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील विद ए रोप और ए चेन मूव्स टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पुली। इसके अंदर क्या होता है, एक व्हील होता है, ग्रूव्ड व्हील होता है, जो किससे है, चेन, रोप और चेन से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं या फिर लिफ्ट उठा सकते हैं, उसको हम पुली बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इसका इस्तेमाल हैवी लोड्स को, भारी सामान को उठाने के लिए किया जाता है। द फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोप while the other end of the rope hold the load. The pulley rotates on its axis. जैसे यहाँ पे पिक्चर शो की गई है सिंपल मशीन की, तो जो फोर्स है वो रोप पर, रस्सी पर लगेगी एक एंड पर, और जो लोड है वो दूसरे एंड से मूव करेगा, लिफ्ट करेगा। द पुली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो पुली है वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलीज। पुलीज जो है वो टू टाइप्स की होती है, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। नेक्स्ट थर्ड सिंपल मशीन है द इंक्लाइंड प्लेन। द इंक्लाइंड प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विद वन एंड हायर देन द अदर। इंक्लाइंड प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है जिसका वन एंड जो है वो हायर होता है, ऊंचा होता है, देन द अदर, दूसरे से। द इंक्लाइंड प्लेन इज़ यूजुअली यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका इस्तेमाल हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है, भारी ऑब्जेक्ट है, उनको लिफ्ट करने में, उनको उठाने में इस्तेमाल किया जाता है। अ स्मॉल एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज हैवी लोड्स। इसमें जो है हमारा जो स्मॉल एफर्ट लगता है, कम फोर्स लगती है हैवी लोड्स को उठाने के लिए। A ramp for the wheelchair in a hospital is an example of inclined plane. जो हॉस्पिटल में रैंप बना होता है, पिक्चर में शो किया गया है, रैंप, हॉस्पिटल में रैंप बना होता है जहाँ से जो व्हीलचेयर है वो हम इजीली मूव कर सकते हैं। द इंक्लाइंड प्लेन में बी अ लॉन्ग और ए शॉर्ट
बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ द सेम। जो इंक्लाइंड प्लेन है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। बट इट इज़ ईजियर टू मूव द लोड ओवर ए लार्जर डिस्टेंस। लेकिन ये बहुत ईजी होता है क्योंकि हम जो लोड है वो लार्ज डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं आसानी से, जो फोर्स है वो भी कम लगती है इसमें। व्हील एंड एक्सेल। You must have seen a lot of things such as bicycle, cars, buses, etc. All uses wheels to move. सभी जो ये आपने एग्जाम्पल देखे हैं, हो गया कार्स, बसेस, इन सभी जो है यूज़ व्हील्स टू मूव, यानी व्हील्स पहियों की हेल्प से मूव करते हैं। द व्हील इटसेल्फ इज़ नॉट ए मशीन। जो व्हील है पहिया है वो इटसेल्फ इज़ नॉट ए मशीन, वो मशीन नहीं है। बट इट बिकम्स अ मशीन व्हेन एन एक्सेल इज़ कंबाइंड विद इट। लेकिन वो मशीन तब बन जाएगा जब उसको एक्सेल के साथ कंबाइंड जोड़ दिया जाएगा। एक्सेल क्या है? द एक्सेल इज़ ए रोड फिक्स्ड टाइटली टू द सेंटर ऑफ द व्हील। एक्सेल एक रोड है जो व्हील पहिए के बिल्कुल सेंटर में टाइटली फिक्स्ड की जाती है, जोड़ी जाती है। व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट द लोड्स। जो व्हील और एक्सेल है उसका इस्तेमाल लोड्स को लिफ्ट करने में किया जाता है। द व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट इज़ यूज्ड टू रेज वाटर फ्रॉम द वेल, रनिंग अ बाइसिकल एक्सेट्रा। कहाँ पर? जैसे वेल से पानी निकालने में, जो कुआं है उससे पानी निकालने में, रनिंग ए बाइसिकल चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है, जो व्हील है उसके सेंटर से सेंटर में जो रोड है वो जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेल। नेक्स्ट है सिंपल मशीन, द स्क्रू। द स्क्रू इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड ए रोड, सिलेंडर और पोल। स्क्रू एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन क्यों बोला है इसने? जो ये सरफेसेस बने हुए हैं साइड में इस टाइप से, ये इंक्लाइंड प्लेन है जो किसके चारों ओर बने हुए हैं? एक रोड के, सिलेंड्रिकल रोड और या फिर पोल। स्क्रूज आर कॉमनली यूज्ड टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। स्क्रू का इस्तेमाल चीज़ों को होल्ड करने में, उनको पकड़ कर रखने में, उनको होल्ड करने में किया जाता है। बट लार्ज स्क्रूज कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट कार्स एंड अदर हैवी लोड्स। लेकिन जो बड़े स्क्रूज होते हैं उनका इस्तेमाल कार को लिफ्ट करने में और अदर हैवी लोड्स, जो भारी सामान है उनको लिफ्ट करने में किया जाता है। When a screw is turned once around, it advances a distance equal to the space between two neighboring threads. इसने कहा है कि जब स्क्रू टर्न करेगा, घूमेगा, तो क्या होगा? वो कितना डिस्टेंस, जो इसका डिस्टेंस है वो इक्वल होगा जो स्पेस है इन टू नेबरिंग्स के बीच में, थ्रेड के इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होगा। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच ऑफ द स्क्रू। लास्ट सिंपल मशीन है द वेज। द वेज हैज़ टू इंक्लाइंड प्लेन्स joined back to back forming a sharp edge and a blunt edge। जो वेज है वो दो इंक्लाइंड प्लेन्स जब जुड़ जाते हैं बैक टू बैक, जब टू इंक्लाइंड प्लेन्स बैक टू बैक जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वेज, जिसकी शार्प एज होगी और एक ब्लंट एज, बिल्कुल शार्प, नुकीली। You would have seen woodcutters and carpenters splitting blocks of wood using a wedge। जैसे आपने वुड कटर को देखा होगा, लकड़ी काटने वालों को, जो कुल्हाड़ी यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है। इसका जो आगे वाला एज है वो बिल्कुल शार्प है, ब्लंट है, और जो ये जो किससे बनी हुई है? दो एजेस से, दो इंक्लाइंड प्लेन से। ऐसे ही जो कारपेंटर है वो भी वेज का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ एन एक्स, अ पेन नाइफ, अ चिजल, अ ब्लेड एंड ए रेजर आर ऑल वेजेस। ये सभी क्या है? वेजेस मशीन है। जैसे कि एक्स कुल्हाड़ी हो गई,
नाइफ चाकू हो गया, ये सभी क्या है, ब्लेड, ये सभी क्या है, रेज़र, ये सभी वेजीज हैं। ऑल दीज टूल्स हेल्प अस टू कट थिंग्स ईजिली, ये सभी टूल्स हैं, ये चीज़ों को, थिंग्स को काटने में ईजिली हेल्प करते हैं, इनसे जो थिंग्स है वो ईजिली कट हो जाती हैं।